नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे नियुक्तियों पर भारी नियम। राज्य में करीब 75% शिक्षाकर्मी संविलियन के बाद स्थायी शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन जिन लोगों की मौत शिक्षाकर्मी के रूप में हो गई, उनकी पत्नियां आज भी अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। करीब 40 दिन से ज्यादा हो गए हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक सरकार ने कोई विचार नहीं किया। उधर महिलाओं के समर्थन में भाजपा भी खड़ी हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार के लिए ये छोटा सा काम है, मांगों को जल्द माना जाना चाहिए। उधर सरकार का कहना है कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। अब ऐसे में करीब 12 सालों से चल रहे इस मामले का क्या निराकरण होगा? क्या दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। अग्निपथ में इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। शिक्षा कर्मियों की पत्नियां हक की लड़ाई लड़ रही हैं और ये लड़ाई तब से चल रही है जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। नई सरकार ने आने से पहले इस मसले के समाधान का वादा किया था, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ। परिजनों का कहना है कि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे उनका भविष्य बना पाएंगे? घर चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सभी मंत्रियों से मिले, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा और ये मामला 2010 से पेंडिंग है। नहीं सर, हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है, हमारा अधिकार। वो हमारे अधिकार की लड़ाई है। यहाँ पर 300-400 की संख्या में है जो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। इधर पीड़ित परिजनों को भाजपा का समर्थन मिल रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही महिलाओं से मिलने पहुंचे और बीजेपी की सरकार बनने पर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। बीजेपी ने 40 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर सड़क पर बैठी महिलाओं की सुनवाई न होने को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। पूरे छत्तीसगढ़ दहल गया। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील सभी व्यक्ति को बहुत पीड़ा महसूस हुई और ये निश्चित रूप से एक छोटी मांग है। जो विधवाएं हैं, जो उनके आश्रित परिवार हैं, शिक्षा कर्मियों को उनको तत्काल न केवल नौकरी मिले बल्कि जितने लोग वेटिंग में हैं उनको भी दिया जाए। आज प्रदेश में लगभग 40 दिनों से अपनी मांग को लेकर प्रदेश की बहनें, जो विधवा बहनें हैं, वो अपनी मांग को लेकर लगभग 40 दिनों से धरने पर बैठी हैं। पर यह सरकार इतनी क्रूर सरकार है कि अभी तक उन बहनों की मांग की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उधर सरकार ने इस पूरे मामले पर अपना मत स्पष्ट किया है। शिक्षक के पद पर अगर अनुकंपा नियुक्ति करनी है तो उसके लिए डीएड या बीएड होना जरूरी है। इस नियम को शिथिल किया जाए ताकि अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मैं महिलाओं से लगातार चर्चा कर रहा हूं कि पिछली बार की सरकार ने ऐसा नियम क्यों बनाया था। अब उनसे कुछ बात हुई है जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। बावजूद इसके हम अपील कर रहे हैं कि आंदोलन से हल नहीं निकलेगा। उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। महिलाओं से, जो विधवाएं बैठी हैं, उन लोगों से लगातार मैं चर्चा कर रहा हूं कि पिछली बार की सरकार ने ऐसा नियम क्यों बनाया था। अब उनसे कुछ बातें हुई हैं, अब आगे शासन स्तर पर विचाराधीन है। उसके बावजूद भी मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूं कि लगातार आंदोलनों से ही किसी हल निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। उनके भी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक शासन विचार कर रही है। फिलहाल सरकार के द्वारा दिवंगत पंचायत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बीएड, डीएड और टीईटी की परीक्षा देनी होगी, जिसके आधार पर ही उनको अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। सरकार द्वारा कठिन मापदंड तय किए गए हैं, जिसके चलते उन्हें आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उधर बड़ा सवाल ये भी है कि दिवंगत पंचायत शिक्षक के आश्रित परिवारों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो डीएड, बीएड और टीईटी की परीक्षा कहां से देंगे? स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। भारी नियम, देखिए नियम जो हैं, जो बने हुए हैं या जो पिछली सरकारों से बने, वो लगातार
चले आ रहे थे। तो नियम के मुताबिक तो सबको चलना होगा, लेकिन एक बात और है कि यदि अनुकंपा नियुक्ति देनी है या यदि ऐसा कुछ हो सकता था तो ये 1-2 दिन या 2-4 साल की बात नहीं है। पिछले 12 सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या तब इनको क्लियर नहीं किया गया? और यदि किया गया था तो फिर परेशानी कहां आ रही थी? क्या इसका कोई और हल नहीं निकला? क्योंकि सरकार की तरफ से ये बात आई है कि इसको शिथिल करने के लिए शासन से बात की गई है, पिछली सरकारों से बात कर रहे हैं, विचाराधीन है शासन के पास। तो विचाराधीन है तो भी इतना वक्त, ये बहुत वक्त होता है क्योंकि ये लोग परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी टूटे हुए हैं। ऐसे में अब आगे क्या? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए श्रीचंद सुंदरानी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कर्मचारी नेता हैं विजय झा। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वंदना जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि वर्तमान में यदि बात करें तो कांग्रेस की सरकार है और पिछले 40 दिनों से ये महिलाएं जो हैं ये बहुत परेशान हैं, हड़ताल पर हैं। और एक बात इनको क्लियर हो गई है कि इनको वो एग्जाम क्लियर करना होगा, लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हम एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे? और 12 साल से ये मामला पेंडिंग है, तो अब तक इसका समाधान क्यों नहीं निकल पाया? और इनको क्या मिलेगा अब? देखिए राखी जी, इस तरह से महिलाएं जो हैं उनको देख करके बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि जो महिलाएं इतनी ठंड में, आप देख रहे हैं कि नहीं इनको धूप की फिक्र है और नहीं ठंडी की इनको चिंता है, उसमें ये लोग आंदोलन कर रही है। देख करके बहुत पीड़ा होती है। अगर आप देखेंगे कि पूर्वती रमन सिंह सरकार के समय अगर इनको संज्ञान लेकर के अगर एक कदम भी अगर आगे इन लोग काम करते तो आज इन लोग को ऐसी विषम परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। रही बात कांग्रेस की सरकार इस 4 साल में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जिन कर्मचारियों के लिए आप देखेंगे कि बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है, चाहे हम पुरानी पेंशन योजना की बात करें, चाहे महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात करें, चाहे कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी देने की बात करें हफ्ता में, तो इस तरह से देखेंगे कि बहुत सारे जो वर्क है पे हमारे जो मुख्यमंत्री जी लगातार जनहितैषी और कर्मचारी हितैषी निर्णय लेते आ रहे हैं। और दूसरी बात, मैं तो आपके माध्यम से चैनल से देख रही थी कि डॉक्टर रमन सिंह जा करके मिल रहे हैं, मेरे को बहुत अजीब सी लगा और बहुत पीड़ा भी हुई। क्यों पीड़ा हुई? कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए। 15 साल के शासन में आपने उनकी सुध नहीं ली। जब आपके हाथ से सत्ता चलेगी तो आप उस बिचारियों के जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसमें नमक छिड़कने चले गए। शर्म आनी चाहिए इन लोग को। दूसरी बात, आप देखेंगे कि इन लोग कांग्रेस सरकार के ऊपर उंगली उठाते। अरे कांग्रेस सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आप लोग ने एक नियम बना दिए कि इनके लिए बीएड चाहिए, इनके लिए डीएड चाहिए। तो उस नियम को शिथिल करने के लिए हमारी जो सरकार है उसको कैसे इनको अपने काम पे लगाया जाए, इस नियम को शिथिल करने के लिए रास्ता और उपाय ढूंढ रही है राखी जी। तीसरी बात, आप देखेंगे कि इनकी शासन में कितनी भ्रष्टाचारी नेताओं के कारण इन लोग जो 15 साल के शासन करने के बाद सिर्फ 14 सीट में सिमट गए थे, इनके कारण ही इन लोग सिमटे। क्यों सिमटे? क्योंकि इन लोग जो वादा किए थे वो वादा नहीं निभाए। और आप देखेंगे कि लगातार सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, आप और भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जितने भी युवाओं के साथ भी इन्होंने छल किया था, जिनके परिणाम ये लोग 14 सीट में सिमट गए। हमारी कांग्रेस सरकार है, लगातार जनहितैषी कार्य कर रही है, कर्मचारियों के हितों के लिए काम कर रही है और इन लोगों को भरोसा रखना चाहिए। हम रास्ता निकाल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, जरूर उस पर रास्ता निकलेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है अब कैसे होगा, क्या होगा, ये देखेंगे। श्रीचंद सुंदरानी जी, अभी वंदना जी ने कहा कि इसका रास्ता जरूर निकलेगा, ये तो पुराने समय से चला आ रहा था और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। मुझे ये बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी इन महिलाओं के साथ, ये जो आश्रित हैं इनके साथ आप खड़े जरूर हैं, लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा? ये है तो आप ही के समय से, ये नियम जो बना, ये तमाम चीजें जो आई, ये तब से ही था, फिर क्यों नहीं हुआ इसका निराकरण? और क्या अभी आपको लग रहा है कि शासन स्तर पर यदि विचाराधीन है तो ये हो पाएगा? मुख्य रूप से कौन करेगा? देखिए राखी जी, मैं अभी वंदना राजपूत जी को सुन रहा था। मैं निश्चित रूप से उन्होंने अपनी पीड़ा इन महिलाओं के प्रति व्यक्त की। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए जो शब्द उन्होंने उपयोग किए, मैं एक बहन से ये उम्मीद नहीं करता।
राजनीतिक विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। विशेषकर बहन वंदना राजपूत के शब्दों को मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन मैं इस बात पे आता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर नियमों में कोई ऐसी शर्तें लगा दी थी जो इनको सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, वंदना राजपूत जी की सरकार, अगर ये इन महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखते, 4 साल का समय निकल गया, बड़ा समय होता है। अगर नियमों को बनाया राज्य सरकार ने तो नियमों में संशोधन भी राज्य सरकार कर सकती थी। अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से किया जा सकता था। पूर्ववर्त सरकार को कोसने के बजाय आप तो आज सरकार में हो, आप पूर्ववर्त सरकार को कब तक कोसते रहोगे? 15 साल की सरकार को कब तक कोसते रहोगे? अगर हम लोगों से छोटी मोटी त्रुटियां नहीं होती तो आज हम विपक्ष में नहीं होते, चौथी बार भी हम सरकार बनाते। लेकिन आज आप सरकार में हैं, आपकी संवेदनशील सरकार आप बताते हो, आपको बहनों के प्रति बड़ी पीड़ा है, कष्ट है वंदना जी, तो आप इसमें संशोधन कर सकते थे। संशोधन करने के लिए किसी ने नहीं रोका। अगर आप आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुला सकते हैं तो 4 साल में तो कई सारे सत्र हो गए। इन बहनों की पीड़ा को अगर आप समझते होते तो संविधान में संशोधन करके, नियमों में संशोधन करके आप इनको अपनी सुविधा दे सकते थे। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है, क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हैं। आपको लगता है कि 4 साल की सरकार में आपको लगता है कि हम बात करके, मीठी मीठी बात करके लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाते, लोगों का दिल जीतते रहेंगे, तो संभव नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी वहां पे पहुंचे थे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर कोई संविधान का नियम बनाने में, कानून बनाने में अगर हमसे त्रुटियां हुई होगी, अगर हम इनके पक्ष में नहीं कर पाए तो आप तो कर लीजिए, आपके पास तो पर्याप्त समय। आज भी आप रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, रास्ता क्यों नहीं निकल सकता? जिस नियम को हमने बनाया उस हम नियम को बदल भी सकते हैं, अगर हम इन 400 बहनों की अगर हमें चिंता है तो। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये भी हो गया है कि जब अनुकंपा नियुक्ति की बात आती है तो क्या इस चीज़ के लिए इन पर एक जो नियम में है कि इनको बीएड और डीएड के एग्जाम इनको क्लियर करना होगा, क्या ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होगी? क्या इसके लिए कोई और ऐसी चीज़ नहीं है? क्योंकि वो लोग साफ कह रहे हैं कि हम इस वक्त पढ़ेंगे कैसे, हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो हम पढ़ाई दे के जब तक करेंगे, 12 साल निकाल दिए हमने, आगे कैसे होगा? विजय जी, क्या लगता है इसका कोई हल निकल सकता है? क्या सरकार ने जो शुरू से एक नियम बनाकर रखा, क्या वो नियम ठीक है? या यदि किसी शिक्षक की मौत हुई है और उनके परिजनों को या उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दिए जानी है, तो क्या ये नियम उस पर भी लागू होगा? अभी इसका क्या निराकरण आप देखते हैं? निराकरण होगा राखी जी, यदि करना चाहेंगे तो मैं वंदना मैडम से निवेदन करना चाहूंगा और श्री चंद्र सुंदरानी जी से भी कि इनको बीमारी मालूम नहीं है, इसीलिए इलाज नहीं हो रहा है। हमारे जिम्मेदार मंत्री रविंद्र चौबे जी बोल रहे हैं कि महिलाओं को हड़ताल नहीं करना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी शिमला में जाकर के बोलते हैं अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, बिना लड़े नहीं मिलता। क्या मुख्यमंत्री जी के विचार से विपरीत रविंद्र चौबे जी बोल रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ये जो महिलाएं धरनारत है साहब, अंधेले में रात को बरसते पानी में बैठते थे। एक महिला नेता लक्ष्मी वर्मा जी जाकर के वहां लाइट लगवाई है, वंदना जी वहां जाकर के देखिए। तो सवाल इस बात का है कि वो शिक्षा कर्मी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मांग ही नहीं रहे, उस नियम का हवाला देना ही नहीं चाहिए। आपने चुनावी घोषणा पत्र में तो बुला करके कहा था, उस समय आपको नियम नहीं मालूम था? वहां बैठे लोग कोई डीएड बीएड नहीं है, योग्यता के अनुरूप उनको अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। उसमें से 350 लोगों में बहुत सारे लोग चपरासी बनेंगे, बहुत सारे जो लड़के लोग हैं वो ड्राइवर बनेंगे। और ये जो दोनों पक्ष बोल रहे हैं ना, विधवा महिलाएं, विधवा में साहब केवल विधवा महिलाएं नहीं है, 12 साल 15 साल की बच्चियों को भी रात को इतने ठंड में दिखाया गया है। कुल मिलाकर के कोई नियम संशोधन की बात नहीं है। और वंदना जी, यदि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया 15 साल में ना, तब तो आपको बैठा लें। 4 साल में आपने नहीं किया, अब क्या 8 महीने बाद चुनाव के बाद यही बोलेंगे कि हम नियम में संशोधन नहीं कर सकते? नरवा गरवा घुरवा बारी और गोबर बिलने का कानून क्या भारतीय जनता पार्टी बनाई थी क्या? उसको आपने कैसे बना लिया? जिसको करना है उसका तरीका अलग है और जिसको नहीं करना है उसको नहीं करने का तरीका अलग है। कुल मिलाकर के महिला होकर के इन महिलाओं का तत्काल समर्थन करना चाहिए। और जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं
कोई कमेटी नहीं, कोई कानून नहीं, योग्यता के अनुरूप। साहब 1 जुलाई 2018 से लाखों शिक्षा कर्मी लोगों को आपने नियमित किया, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने भी नियमित किया। ये जो पंचायत शिक्षक लोग हैं बेचारे ना, वो संविलियन होने के बाद दिवंगत हुए हैं। वो शोले पिक्चर का डायलॉग मुझको याद आ रहा है कि मौसी जी मरना कैंसिल, उनको मालूम रहता कि ये अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा और उनके हाथ में मौत रहता ना साहब, तो हो सकता है संविलियन के बाद अपनी मृत्यु को स्वीकार करते। कुल मिलाकर के बिल्कुल करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और रोज वंदना जी को उनके धरना स्थल पर जाकर के खाना खाए कि नहीं, पानी पिए कि नहीं, और कितने नाबालिग लड़के लड़कियां वहां बैठे हैं, उन सबको देखना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा। कहीं कोई कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है। 10,000 शिक्षकों का पद खाली है बोलते, उससे भर्ती करेंगे बोलते। साहब अभी तो आरक्षण रोस्टर के कारण पूरा भर्ती बंद है छत्तीसगढ़ में। चपरासी का भर्ती कर रहे थे साहब PSC से, वो भी बंद हो गया है। कुल मिलाकर के खुद रोक लगाए हैं और भाजपा के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इन महिलाओं के साथ में न्याय होना चाहिए और तुरंत इनको योग्यता के अनुरूप जिस कार्यालय में जहां जहां जो पद है, सबसे पहले उसको नियुक्ति देना चाहिए, बाद में सीधी भर्ती करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है वंदना जी, देखिए एक सुझाव के तौर पे हम इसको मान सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। एक तो वो महिलाएं हैं, हम थोड़ा सा ये देखें कि किसी के परिवार में कोई एक शिक्षक है, यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, अब आप सोचिए कि उसके परिवार में कोई नहीं है आर्थिक रूप से काम करने वाला, और यदि नियम में अनुकंपा नियुक्ति है, सरकार ने किया है, तो ठीक है, वो एग्जाम होगा नहीं होगा कैसे होगा, लेकिन फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी में कुछ तो दे सकते हैं आप उनको, कहीं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं कि वो अब कम से कम इतना तो कमा पाएं कि अपने परिवार को देख पाएं। खाली कैसे करेंगे? ये रखिए, जैसे मैं विजय भाई की बात सुन रही थी, मैं जैसे वो बता रहे थे कि एक भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री जाकर के लाइट लगा दी, तो आप लाइट लगाना देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि उन्हीं लोगों के कारण आज उनकी जिंदगी में इस स्थिति परिस्थिति बन गया कि वो रास्ते पर आकर के लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण के भी दोषी कौन है? आप बहुत अच्छे से समझते हैं विजय भाई कि ये जो आरक्षण के जो मुद्दा है, पूर्वती रमन सिंह सरकार के समय है, जब वो आरक्षण जब लाए, तब उस समय ननकी राम कंवर जी का जो रिपोर्ट है उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया। क्यों पेश नहीं किया? अगर समय सही स्थिति समय पर सही परिस्थिति पर वो रिपोर्ट पेश करते तो आज आरक्षण की जो मुद्दा है वो मुद्दा नहीं रहती। तीसरी बात, आप जैसे लगातार बोल रहे थे महिलाओं की बात, तो मैं समझती हूँ विजय भाई कि एक महिला होकर के इस तरह से सड़कों पर लगातार आंदोलन करना, दिन रात गुजारना, बहुत ही जो स्थिति परिस्थिति है वो बहुत विषम रहती है। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। हमारी सरकार है, मैं यही बात फिर दोहराना चाहूंगी कि कार्य कर रही है, आप विश्वास रखें, रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सारे नियम है, नियम को शिथिल करना, हम एक नियम के तहत चलेंगे, क्योंकि अगर कहीं पर अगर नियम थोड़ा बहुत टूटता है, यही भारतीय जनता पार्टी वाले उंगली उठाएंगे कि इन्होंने नियम का पालन नहीं किया, क्योंकि चिढ़ भी उनकी और पढ़ भी उनकी। तो हम महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है, हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है, रास्ता निकाल रही है और जरूर कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेगी। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वंदना जी कितना वक्त और, मैं इसलिए ये बात थोड़ा सा ज्यादा बार बार पूछ रही हूँ, 40 दिन से तो इनकी हड़ताल चल रही है, कितने दिन इनको और बैठना है, कितने दिन और विचार चलेगा? कम से कम एक आश्वासन तो छोड़िए, कम से कम कुछ ऐसी इनको मिल जाए चीज कि ये अपने घर लौट जाएं। देखिए, लगातार जो हमारी महिला बहनें जो आंदोलन कर रही है उनके साथ संवाद हो रहा है और संवाद के साथ रास्ता निकाले जा रहे हैं और बहुत जल्द ही इस पर डिसीजन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है श्रीचंद सुंदरानी जी, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है, उनको यदि कोई सुविधा आप दे सकते हैं, दिला सकते हैं, क्योंकि देखिए बार बार बात वहीं से आ रही है कि किया कब गया, पुरानी सरकार में, पुरानी सरकार, पुराना शासन लंबा किसका रहा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है उस समय से यदि आया है और कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि हम पुरानी सरकार से भी बात कर रहे हैं और विचाराधीन हैं, हम उन महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे राजनीति छोड़ के मिलके इसका समाधान निकाल लेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। साक्षी जी, अभी विजय झा जी को मैं सुन रहा था, विजय झा जी ने बड़े अच्छे शब्दों में एक बात कही कि ये सभी लोग शिक्षक नहीं बनना चाहते, इस
कोई चपरासी बनना चाहता है, कोई अन्य पद पे जाना चाहता है, क्योंकि सबको शिक्षक बनाया जाना ये संभव ही नहीं है। लेकिन जो चीज संभव है वो तो की जा सकती थी। ये सिर्फ सहानुभूति दिखाने की बात करते हैं। 36 वादे इन्होंने चुनाव के पूर्व किए थे। 36 में कितने वादे, 6 वादे भी पूरे नहीं कर पाए, और बात ये कहते हैं कि हम संवेदना रखते हैं, हम हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। 4 साल इन्होंने निकाल दिए। मान लो कुछ लोगों को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी जिनमें ये क्राइटेरिया नहीं आता था। जो लोग चपरासी या अन्य पदों पर नियुक्त किए जा सकते थे तो उनको तो कर देना था। रहा सवाल हमारी सरकार की बात है या विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इनके साथ खड़ी है, और हम ये विश्वास भी दिलाते हैं कि हाँ, चाहे हमको नियमों में संशोधन करना पड़े, हम कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति के मामले, अन्य भी जो मामले आएंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे काम करेगी। क्योंकि हम हो सकता हमारी सरकार के समय में नहीं हो पाया हो, हम उस गलती का खामियाजाना भी भुगत रहे हैं, आज विपक्ष में है। छोटी मोटी त्रुटियां 15 साल के शासन में होती है, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। सम्मेलन भी किया तो हमारी सरकार ने किया। लगातार हमारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रही है, शिक्षा कर्मियों के प्रति सहानुभूति रही है। विजय झा जी की बात है, इसमें मैं अक्षरशः सहमत हूँ कि जितनी नियुक्तियां बिन नियम को बदलने के बजाय की जा सकती वो कर देनी चाहिए, और नियमों में संशोधन करना सरकार के अधिकार में है। एक विधानसभा का सत्र में एक दिन का कोई प्रस्ताव रखता है, क्या विपक्ष हम साथ देंगे? ये विधानसभा में अभी 2 तारीख को विशेष सत्र है, उसी में रख दे नियम संशोधन। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि इन बहनों के लिए जो भी नियम में संशोधन का प्रस्ताव लाएंगी, जो बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी बाद में विरोध करेगी, भारतीय जनता पार्टी श्रीचंद सुंदरानी जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। देखिए, मुझे लगता है समाधान करिए, आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते, मगर कुछ तो कर दीजिए। कुछ तो इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि वाकई में ये परेशान है और इनके पास आर्थिक रूप से इनके घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है, तो इनकी पीड़ा को समझना हमें पड़ेगा। इंसानियत के नाते एक बार सोच कर देखना होगा। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं, और इतनी बातें जो सामने आई हैं, नियुक्तियों पर फिलहाल जो है वो नियम भारी पड़ रहा है, और नियम अभी से नहीं बना, पुरानी सरकार से बना है। बातचीत चल रही है, आप कब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, आप समय लीजिए, लेकिन फिलहाल इनको आप क्या दे सकते हैं उस पर मुझे लगता है गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।